स्वभाव में स्थित होंगे, फिर भी हमें आगे क्यों जन्मों में भटकना पड़ रहा है? आगे क्यों भटकना पड़ रहा है? हम्म, नहीं, वही तो मैंने बोला ना कि अभी जो तुम्हें मिला होता है ना, उसका मूल्य नहीं होता है। हीरा तुम्हारे पास हो, लेकिन ये हीरा मूल्यवान है, उसकी समझ कैसे आएगी? जब कोई वो हीरा छीन लेता है ना, जब कोई वो हीरा तुमसे दूर कर लेता है ना, तब समझ में आती है, तब उसका मूल्य समझ में आता है कि तुम्हारे पास कितना मूल्यवान था। वो समझ नहीं थी, उसी का नाम बेहोशी था। बेहोशी का मतलब क्या है? और ये जो साधारण जन जिसको आप बेहोश कहते हो, बेहोशी जिसे कहते हो, उसका अर्थ क्या है? कि मूल्य से मूल्यवान उसके भीतर मौजूद है, वो लेकर आया है, उसने एक पल उसको खोया नहीं है, लेकिन वह तृप्ति नहीं है। वो एक एक कहते हैं ना, एक स्वीकार नहीं है कि भाई कि मेरे पास सब कुछ है, वो कह नहीं पाता है वो। लेकिन जैसे ही मन का जन्म होता है, वो सारा चैन छीन लिया जाता है। तुम्हारी बेचैनी घनी हो जाती है, तुम फिर से तड़पने लगते हो, और जब उस मन से ठीक से गुजर जाते हो, उस बेचैनी से गुजर जाते हो, उस आग से गुजर जाते हो, फिर से सोना 24 कैरेट हो जाता है। वही सोना फिर से 24 कैरेट हो जाता है। और जैसे ही अब फिर से जब 24 कैरेट होता है ना, वो मूल्यवान है, क्योंकि पहले उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही थी, अब उसकी कीमत समझ में आई कि ये सोना ऐसे ही नहीं पाया 24 कैरेट का। बहुत आग से गुजरा हूं मैं, बहुत पीड़ा से मैं गुजरा हूं, उसका ये परिणाम है। तब उसका मूल्य ही कुछ और हो जाता है। वो कहानी सुनी है ना कि एक संत के पास एक बनिया जाता है कि ये लो धन की पोटली, मुझे तो कोई सुख नहीं मिल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है सुख का। इतना सारा धन है, इतने सोने मोहर है, उसके पैरों में रख देता है, बोलता है मुझे सुख दो, आनंद दो। उसका पता ही नहीं चल रहा है, मुझे सब कुछ है मेरे पास। तो संत भी कोई रहा होगा, फकीर मस्त, वो पोटली को लेके भाग गया, दौड़ा, दौड़ते रहा, दौड़ते रहा। वो बेचारा तो परेशान हो गया, बोलते मैं तो गलत जगह पे आ गया। बेचैनी शुरू हो गई उसकी, तड़प रहा था। कुछ दिनों के बाद उसी पेड़ के नीचे वो संत उसकी राह देख रहा था। वो आया और पोटली को वहां पाया, वो पीछे छुप गया था। जैसे ही पोटली को, उसी पोटली को वहां पाया और पोटली को उठाया, अपने गले से लगाया और धन्यवाद से भर गया कि अरे मिल गई मुझे, मेरे जीवन की सारी पूंजी मुझे मिल गई जो कोई छीन कर ले गया था। पीछे से आवाज आई, कुछ मिला? यही धन था, यही पोटली थी। पहले नहीं मिल रहा था कुछ, लेकिन जब छीन लिया गया और फिर जब उसे वापस मिला, तो उसका मूल्य ही कुछ और हो जाता। बस ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ, क्योंकि समाधि स्वभाव है। अब वो समाधि छीन ली जाती है मन के माध्यम से। पहले समाधि थी, लेकिन उसका पता न था, उसकी कोई खबर न थी, उसका कोई आनंद झलक नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। उसी का नाम बेहोशी है। अब पोटली छीन ले गई मन के माध्यम से, और जैसे ही वो वापस उपलब्ध हो जाती है, जैसे ही मन हट जाता है और वापस वो पोटली उपलब्ध हो जाती है, तुम धन्यवाद के भाव से भर जाते हो, तुम प्रार्थना के भाव से भर जाते हो। वही चीज, वही पोटली है। पोटली में कुछ ज्यादा नहीं डाला है, कुछ कम नहीं किया है, वही पोटली बिल्कुल। कुछ तुम में कमी नहीं होगी, कुछ ज्यादा नहीं होगा। वही अवस्था फिर से लौट आ जाए और तुम धन्यवाद से भर जाते हो। ये फर्क होता है, समझ में आ रहा है? पहले बेहोशी होती है,
जी मिला हुआ हीरा भी निर्मूल्य लगता है, क्योंकि उसकी मूल्य की ही समझ नहीं है। अब कोई भी चीज फ्री में मिली है, अब सोचो जरा, कोई भी चीज तुम्हें फ्री में मिल गई है, उसकी जी कीमत कहाँ होती है? वो तो तुम जब अर्निंग करते हो तब उसकी कीमत समझते हो। वो बेटे को विरासत में जब मिलता है ना धन, तो उसकी कीमत नहीं होती है उसको। वो तो जब वह खुद कमाने लगता है तब एक एक पैसे की कीमत होने लगती है, अर्जित करने लगता है। बस बिल्कुल समाधि को फिर से अर्जित करना है। पहले थी और अब फिर से उसे अर्जित करना है, ये है साधना। बाबा जी प्रणाम।